हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हमारी पेडागोजी की थर्ड क्लास है और इस क्लास में मैंने जो दो क्लासेस में आपको क्वेश्चन आंसर करवाए हैं या फिर जो भी टॉपिक्स कवर कराए हैं उसमें जो टॉपिक्स बच के हैं हम वो करने वाले हैं। जो रिमेडियल टीचिंग्स हैं, करिकुलम है, कंटेंट एनालिसिस है और करिकुलम के बारे में है। ये एक मेन टॉपिक आपका मेन क्वेश्चन अटेम्प्ट मतलब दिया जाता है क्वेश्चंस में पेपर के अंदर, तो हम वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। और इतना डीपली मैंने करवाया तो अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। आपको इसका मेन पता होना चाहिए, बाकी खुद की तरफ से लैंग्वेज बना के लिख सकते हो अच्छे से। ओके, तो हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले दे रखा है डिफाइन करिकुलम। आपको करिकुलम मतलब पाठ्य चर्चा। आप इंग्लिश में करिकुलम होता है, हिंदी में आपके पास क्या होता है, पाठ्य चर्चा होता है। ओके, राइट फैक्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। हमें मैथमेटिक का जो करिकुलम है उसके बारे में लिखना है। एक करिकुलम क्या होता है, करिकुलम तो आपका इंग्लिश का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, एसएसटी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन का भी हो सकता है। और आगे हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि जो मैथमेटिक का करिकुलम है उसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। तो चलो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, करिकुलम क्या देखते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, करिकुलम दे रखा है। हम करिकुलम को चेक करते हैं। ओके, इट रेफर्स टू ऑल ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड प्लान फॉर टीचिंग एंड लर्निंग विद एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे जितना भी फ्रेमवर्क है, प्लान है टीचिंग और लर्निंग का, एक एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन का, मतलब हमारे पास एक एस्टिमेट बन जाता है। जो हमें सेशन स्टार्ट होने से पहले ही हमें जो बुक्स दी जाती हैं, हमें बताया जाता है हमारे बुक में, जैसे मैथ के चैप्टर हमारे 1 से लेकर 14 तक हैं, तो जो 1 से 14 तक जो फर्स्ट पेज पे हमारे पास इंडेक्स दिया जाता है बुक के अंदर, वो हमारा क्या होता है, करिकुलम होता है। हमारे मैथमेटिक्स में हमें क्या करवाया जाएगा वो सारी चीज़ क्या होती है, एक एस्टिमेट होती है। टीचर्स ये डिसाइड कर लेते हैं जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं और दोबारा हम नई क्लास में प्रमोट होते हैं, तभी ये डिसाइड हो जाता है कब हमारे एग्ज़ाम होंगे, कब हमारे टेस्ट होंगे। जो टेस्ट हैं, एग्ज़ाम हैं और साथ में अदर एक्टिविटीज़ हैं, जो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो सारी किसके अंदर आती है, करिकुलम के अंदर आती है। जो बुक्स होती हैं, नोटबुक, होमवर्क करते हैं, लर्न करते हैं, सारी चीज़ किस में है, करिकुलम में है। It encompasses the knowledge, skills and competencies that students are expected to acquire during their academic journey। पूरी साल में जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, आपसे करवाई जाएंगी, वो सारी चीज़ किस में आती हैं, करिकुलम के अंदर आती हैं। अब देखेंगे हम क्या, फैक्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। जो मैथमेटिक्स करिकुलम है उसके फैक्टर्स चेक करने वाले क्या क्या होंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा क्लियर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। हमें एकदम मेन क्लियर पॉइंट मिल जाएगा, हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो चीज़ किससे मिलती है, हमें करिकुलम से मिलती है। आगे हमारे पास है सिक्वेंशियल प्रोग्रेशन। और मैथमेटिक्स में क्या होता है, और किसी सब्जेक्ट में जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, उसमें हम है ना एक चैप्टर पढ़ लिया, थर्ड चैप्टर पढ़ लिए, फोर्थ चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन एक हमारे पास ये जो मैथमेटिक्स है इसमें हमें सीक्वेंस से पढ़ना पड़ेगा। जब तक हमें काउंटिंग्स नहीं आएंगे तब तक हम ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड ये सब कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो सारी चीज़ें कैसे होनी चाहिए, सीक्वेंस में होनी चाहिए। ओके, कैसे होनी चाहिए, सीक्वेंस में। थर्ड क्या आपके पास, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके हमारे पास क्या होनी चाहिए, पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं रियल वर्ल्ड कनेक्शंस। जो हमारे पास मैथमेटिक्स है हम इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये हमें पूरा रियल वर्ल्ड के साथ क्या कर रहा है, कनेक्ट करना चाह रहा है। हमें हमारे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना चाहता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, शाम को सोते हैं, उसके बीच में हम कहीं भी कोई काम जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, या फिर कुछ सामान खरीदने जाते हैं, कुछ चॉकलेट वगैरह खाने जाते हैं, कुरकुरे खाने जाते हैं, तो उसके लिए हमें पैसे चाहिए, दुकानदार को देने हैं। ये सारी चीज़ें किसके ऑल राउंड है, मैथ के अराउंड है, कैलकुलेशंस के अराउंड है। अगले क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी। ये हमारे अंदर क्या करता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा सोचना और प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, इस कैपेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज़ करता है। और डिफ्रेंशिएशन एंड एडेप्टेशंस को ऐड करता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब आपको पता ही है, जैसे किसी चीज़
को हम सही तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजिकल मैथमेटिक्स है उसके अंदर डिफ्रेंशिएशन पढ़ते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, जो आजकल टेक्नोलॉजी के चल रहा है वो सिखाया जाता है। आगे हमारे पास असेसमेंट एंड फीडबैक, हमारा जो होमवर्क देते हैं वो होमवर्क होना चाहिए और साथ में जो फीडबैक चाहिए वो फीडबैक चाहिए। साथ में है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्या होना चाहिए हमारे अंदर डेवलपमेंट है वो सीरीज़ के साथ होना चाहिए और तरीके से होना चाहिए, प्रॉपर तरीके के साथ होना चाहिए। अगला क्या है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड रिवीजन, टाइम पे टेस्ट होने चाहिए, टाइम पर रिवीजन होना चाहिए और साथ में आपकी कितनी कैसी परफॉर्मेंस है, कितना आपको आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ये सारी चीज़ें चेक करते रहना चाहिए, करते रहते हैं। मैथ्स में ये चीज़ हमें पता है कि जैसे क्वेश्चन करवाया, एक क्वेश्चन करवाया, 2 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद हम वापस सोल्व करवा के देखते हैं टीचर साहब से, तो इससे क्या होता है आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, डीपर होती है। तो यही चीज़ हमें रिपीट करनी है और साथ में रिवीजन होते रहना। ये सारे क्या हैं बेसिक फैक्टर्स है जो करिकुलम को मैथमेटिक्स के अफेक्ट करती है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि मैं आपको अच्छे डीपर तरीके से पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना है तो अब आप इसमें क्या ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने अभी ये 10 पॉइंट्स बताए हैं, इनमें से इन पॉइंट्स में आप अंदर भी कुछ लिख सकते हो, जैसे रियल वर्ल्ड कनेक्शन आप बता सकते हो कि मैथमेटिक्स हमें हमारे रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करता है। सुबह से लेकर शाम तक जो काम होते हैं उन सारों के लिए किसकी हेल्प चाहिए, हमें कैलकुलेशंस की हेल्प चाहिए, तो इसके लिए हमारे लिए क्या हेल्पफुल है, मैथमेटिक्स हेल्पफुल है। इन सारों में 10 पॉइंट बना के लिख सकते हो, जो आपका 15 से 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसमें आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप एज इट इज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। राइट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करिकुलम, हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स देखने हैं किसके, करिकुलम के। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सबसे पहले है इट डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन लर्नर। ये एक बेसिक चीज़ है कि अगर हम करिकुलम से कुछ हेल्प होगी तो हमारे अंदर क्या होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी बढ़ेगी। और साथ में इट डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्यूपिल्स की समझ को बढ़ाता है, साथ में उनके अंदर क्रिएटिविटी को क्रिएट करता है। और इट डेवलप्स एबिलिटी इन लर्नर, ये लर्नर के अंदर एबिलिटीज़ को बढ़ाता है, किसके लिए, जो हर रोज़ वो मैथमेटिक्स को यूज कर सके, टू यूज़ मैथमेटिक्स इन डेली लाइफ। इट फैसिलिटेट द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर। इससे क्या होता है, बच्चे के अंदर सर्वांगीण विकास होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, किसके थ्रू होता है, करिकुलम के थ्रू। ठीक है, अब करिकुलम में सिर्फ पढ़ाई नहीं आती, इसके साथ और बहुत सारी चीज़ें होती है, जो आपका गेम प्ले होता है, साथ में डांस एक्टिविटीज़, स्पीच एक्टिविटीज़, जितनी भी होती है सारी करिकुलम में आती हैं। आगे हमारे पास है इट एनकम्पासेस कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर डोमेन इन लर्नर। कॉग्निटिव क्या होती है, वो जो हमें इमोशनली कनेक्ट करती है। इफेक्टिव जैसे कि आपके पास रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ाते हैं। साइकोमोटर डोमेन्स क्या है, प्लेइंग की फिजिकल जो चीज़ें होती है सारी, गेम खेलना या फिर स्पोर्ट्स में अच्छा होना, ये सारी कहाँ पे होती है, डेवलप साइकोमोटर में। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कंटेंट एनालिसिस। आपके पास क्या है, कंटेंट एनालिसिस। हमें कंटेंट कैसे एनालिसिस करना है, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है इट इज़ ए टूल यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन वर्ड्स, थीम्स, कॉन्सेप्ट्स विद सम गिवन क्वालिटेटिव डाटा। क्या है आपके पास, एक रिसर्च टूल है ये, जो हमें हमारे जो प्रेजेंस है किसका, कुछ हमारे पास फिक्स वर्ड्स हैं, थीम्स है, कॉन्सेप्ट है, उनको जो हमारे पास परफेक्ट या क्वालिटेटिव डाटा दे रखा है उनके बेस पे डिटरमाइन करने की क्षमता देता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको कंटेंट एनालिसिस बोलते हैं। तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं जिससे हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। सबसे पहले उसको हम डेवलप करेंगे, देन उसको एनालाइज करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, डेवलप, बिना डेवलप किए कोई चीज़ को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। देन उसको एनालाइज करना है, फिर उसको आइडेंटिफाई करना है, देन उसकी यूनिट्स को डिफाइन करना है, फिर उसके बाद हमें कोडिंग स्कीम करनी है और साथ में कोड कंटेंट करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या, डेवलप, एनालाइज, आइडेंटिफाई, डिफाइन यूनिट्स, कोडिंग स्कीम्स, कोड कंटेंट। क्या है, डेवलप करना है सबसे पहले, एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन यूनिट्स करना है, कोडिंग स्कीम करनी है, कोड कंटेंट करना है।
आगे आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में, ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, रिपीट होता है। राइट डिफरेंस बिटवीन डायग्नोस्टिक रिमेडियल टीचिंग। आपके पास क्या दे रखा है, एक तो डायग्नोस्टिक टीचिंग होती है और एक रिमेडियल टीचिंग होती है। मैं थोड़ा आपको बता दे रही हूँ इसके बारे में क्या होता है। डायग्नोस्टिक टीचिंग क्या होती है, वो टीचिंग जिसमें हमारे पास क्या किया जाता है, किन कारणों से बच्चा फेल हो रहा है, बच्चे को चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो चीज़ क्या है, डायग्नोस्टिक टीचिंग है। और रिमेडियल टीचिंग क्या है, जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही उस चीज़ों को दोबारा कवर करवाना, उन चीज़ों को दोबारा समझाना, उनको जो चीज़ें आपको ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आए, कोई यूनिट नहीं है, दोबारा उस चीज़ को कराया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रिमेडियल टीचिंग। जैसे किसी को लग जाती है उसके बाद हम उसका उपचार करते हैं, उसको रिमेडियल बोलते हैं ना, देन वैसे ही ये है। तो इसमें क्या दे रखा है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द काजेज ऑफ फेलियर ऑफ ए स्टूडेंट इन लर्निंग। बच्चा किस तरीके से किस वजह से फेल हो रहा है, किस तरीके से फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है, ये सारी चीज़ें पता करना किस में आती है, डायग्नोस्टिक टीचिंग में। इसमें क्या होता है, ये बच्चे के अंदर जितनी भी डेफिशिएंसीज होती है, कमियां होती हैं, उसके नॉलेज में क्या कमियां आ रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए किसका यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक टीचिंग का यूज़ होता है। रिमेडियल टीचिंग का यूज़ कहाँ करते हैं, इट फैसिलिटेट्स ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर एंड इनहेंस लर्निंग। यह करता है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है, डीपर करता है, और जो चीज़ समझ में नहीं आई उसको समझने के लिए हमें कैपेबल करता है। इट पर्पस टू इन्हेंस द क्वालिटी ऑफ नॉलेज एंड ऑफ स्टूडेंट। यह करता है बच्चे की जो नॉलेज है उसको बढ़ाता है, जो उसके अंदर जो कमियां रहेगी या फिर कोई चीज़ आई है उसको और अच्छे से समझाने में हेल्प करती है, क्या, रिमेडियल टीचिंग। तो आपको समझ में आ गया, एक तो डायग्नोस्टिक टीचिंग है, रिमेडियल टीचिंग है। ओके, ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।